नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल AR स्ट्रीट केयर में, जहां आप सभी को मिलेगी हिंदी व्याकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी। क्योंकि हिंदी व्याकरण सभी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होती है। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। यहाँ पर मैं बोर्ड पर वर्ण विचार मेंशन कर चुकी हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग बोली और भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज हम समझ लेते हैं वर्ण विचार के बारे में। तो यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ कि वर्ण विचार यानी वर्ण से क्या क्या विचार आते हैं। तो पहला हमारा विचार इससे आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, यानी जिसको दो भागों में बांटा न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ परिभाषा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसके खंड या टुकड़े न हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, उ, क, च, ट, त, प, य, र, ल, व इत्यादि, ये सभी क्या है? हमारे वर्ण है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके। तो यहाँ पर इसमें मूल ध्वनि, एक प्रश्न उठता है दिमाग में कि मूल ध्वनि क्या है, यानी ध्वनि क्या है? ध्वनि किसे कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं यहाँ पर हो रहा है। तो ध्वनि किसे कहते हैं? तो प्रश्न हमारा एक बन गया कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि किसे कहते हैं? तो वर्णों के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर तो आप सभी समझ गए होंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो वर्णों के मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा हमारा प्रश्न है कि ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है। तो वर्णों के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। किसे ध्वनि कहते हैं? वर्णों के मौखिक रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक। या उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक। और दूसरे शब्दों में वर्णों के मौखिक रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो अब चलिए हम समझ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर होता है। तो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्ण के मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं। दोनों में अंतर हुआ। अब लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? यहाँ पर ध्वनि कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण। तो दोनों में अंतर हुआ। क्लियर। अब चलिए हम तीसरा प्रश्न जो हमारा है उसको देख लेते हैं। तो तीसरा हमारा प्रश्न क्या है? अक्षर किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग वर्ण किसे कहते हैं ये भी समझ चुके हैं, ध्वनि किसे कहते हैं ये भी समझ चुके हैं, और वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है ये भी समझ चुके हैं। तो अब हम क्या समझेंगे? अक्षर किसे कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो अक्षर का एकदम सिंपल सा परिभाषा है कि व्यंजन वर्ण को हम अक्षर कहते हैं। किसे कहते हैं? अक्षर। तो व्यंजन वर्ण को अक्षर कहते हैं। या व्यंजन का वह रूप जिसमें स्वर और व्यंजन एक साथ आते हों। व्यंजन का वह रूप जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ आते हों उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। मतलब जिस समूह में स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प, य, र इत्यादि, ये सब क्या है? यहाँ पर हलंत नहीं दी हूँ। ये जो है वो जो अक्षर है वो पूर्ण है,
क्योंकि अगर पूर्ण हो जाएंगे यानी स्वर वर्ण की इसमें स्वर वर्ण की सहायता इन वर्णों को मिलेगी तो उसे क्या कहेंगे, ये अक्षर कहलाएंगे। तो ये पूरा है। यहाँ पर जो मैं लिखी थी क, ये अधूरा था क्योंकि इसमें हलंत दिया गया है। ठीक, यहाँ पर जो क है वो पूरा है क्योंकि इसमें स्वर्ण वर्ण की सहायता इसको मिल चुकी है। ठीक है, तो क च ट त प यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों एक साथ आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर स्वर वर्ण की सहायता इसको मिल गया है तो व्यंजन वर्ण बन गया है। या अ आ भी जो है तो इसमें अ है, क में अ है, तो क्या हो गया, व्यंजन और हमारा स्वर दोनों एक साथ जुड़ गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। च ट त प य र ल इत्यादि ये सब क्या है, व्यंजन है। ठीक, तो यहाँ पर अक्षर किसे कहते हैं, तो व्यंजन को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। सिंपल सा कि व्यंजन को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो व्यंजन हमारा क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पे क है इसमें स्वर वर्ण की सहायता मिल गया है तो ये पूरा हो गया है, तो ये हमारा क्या हुआ, व्यंजन हुआ। या व्यंजनों को क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक, ये तो समझ में आ गया आप सभी को कि अक्षर किसे कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण को अक्षर कहते हैं। या व्यंजन का वह रूप जिसमें स्वर और व्यंजन, व्यंजन का वह रूप जिसमें स्वर और व्यंजन एक साथ आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर चौथा हमारा प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। अभी हम यहाँ पर वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है ये समझ चुके हैं। फिर उसके बाद से हमारा तीसरा प्रश्न उठा था कि अक्षर किसे कहते हैं। ध्वनि, अक्षर, वर्ण ये सब हमें भी समझ चुके हैं। अब क्या हमें समझना है कि लिपि किसे कहते हैं। तो चौथा हमारा प्रश्न है कि लिपि किसे कहते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीकों से लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग से लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो किस में होता है, देवनागरी में होता है, यानी हम देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखते हैं। दूसरा, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में कहते हैं। ये सभी क्या है, भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं हैं, हिंदी भाषा और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा, ये सभी क्या है, भाषाएं हैं। तो इन्हीं भाषाओं को अगर लिखित रूप दिया जाता है तो लिपि में दिया जाता है। तो जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखित रूप दिया जाता है और अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखित रूप दिया जाता है। तो उम्मीद मैं करती हूँ कि आप सभी को ये सभी जितने भी टॉपिक हैं सभी आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो वर्ण और ध्वनि में अंतर, अक्षर और यहाँ पर लिपि। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं। एक प्रश्न जो मैं यहाँ पर नहीं लिखी हूँ कि ध्वनि किसे कहते हैं, यानी 5। यहाँ पर 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी को समझा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए।